सप्तम भाव का परिचय लग्न कुंडली में। सप्तम भाव को संबंधों और साझेदारी का भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में विवाह, प्रेम, साझेदारी और सामाजिक जुड़ाव से संबंधित सभी पहलुओं को दर्शाता है। जब हम जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है, चाहे वह जीवन साथी हो, व्यापारिक भागीदार हो या समाज में उसकी भूमिका। इस भाव का स्वामी तुला राशि और शुक्र ग्रह होता है, जो सौंदर्य, आकर्षण, संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति के संबंधों में प्रेम, समझ और स्थिरता होती है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति कभी कभी मतभेद या असंतुलन ला सकती है। सप्तम भाव ये भी बताता है कि व्यक्ति विवाह के प्रति कितना गंभीर है, उसका जीवन साथी कैसा होगा और साझेदारी में उसका दृष्टिकोण कैसा रहेगा। यह भाव हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि संतुलित संबंधों और सहयोग से भी मिलती है। विचार करें, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कौन से ग्रह हैं? वे आपके संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं? सप्तम भाव का मुख्य विषय लग्न कुंडली में। सप्तम भाव को ज्योतिष में संबंधों और साझेदारी का भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में विवाह, प्रेम, साझेदारी और सामाजिक जुड़ाव से संबंधित सभी पहलुओं को दर्शाता है। जब हम जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं तो हम यह समझते हैं कि व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है और उसका दृष्टिकोण साझेदारी के प्रति कैसा है। इस भाव का स्वामी तुला राशि और शुक्र ग्रह होता है। तुला संतुलन और न्याय का प्रतीक है, जबकि शुक्र प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य का ग्रह माना जाता है। इसलिए सप्तम भाव यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, विवाह में कितनी स्थिरता होगी और साझेदारी में कितनी सफलता मिलेगी। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो संबंधों में प्रेम, समझ और सहयोग देखने को मिलता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति कभी कभी मतभेद, असंतुलन या चुनौतियां ला सकती है। सप्तम भाव यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति विवाह के प्रति कितना गंभीर है और उसका जीवन साथी कैसा होगा। सारांशतः सप्तम भाव का मुख्य विषय है संबंधों में संतुलन, विवाह की स्थिरता और साझेदारी की सफलता। ये भाव हमें सिखाता है कि जीवन में केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि सहयोग और सामंजस्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रह सप्तम भाव का स्वामी माना जाता है? ज्योतिष में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह वीनस माना जाता है। यह भाव तुला राशि से जुड़ा हुआ है और तुला का स्वामी भी शुक्र ही है। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, सामंजस्य और सहयोग का प्रतीक है। इसलिए जब हम सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं तो ये समझना आवश्यक है कि इसमें शुक्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव है। यदि इस भाव में शुक्र शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेमपूर्ण और संतुलित संबंध देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी और साझेदारों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हैं और सामाजिक रूप से भी आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं। वहीं यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो संबंधों में असंतुलन, मतभेद या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापारिक साझेदारी, सामाजिक जुड़ाव और व्यक्ति की आकर्षण शक्ति को भी प्रभावित करता है। इसीलिए सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है और इसका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है। सारांशतः सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो जीवन में प्रेम, संतुलन और सहयोग का आधार प्रदान करता है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति के संबंधों पर प्रभाव। ज्योतिष में सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव माना जाता है। जब इस भाव में शुभ ग्रह जैसे शुक्र, गुरु बृहस्पति, चंद्रमा या बुध स्थित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संबंधों की गुणवत्ता अत्यंत सकारात्मक होती है। शुभ ग्रहों की उपस्थिति से व्यक्ति का स्वभाव आकर्षक, संतुलित और सहयोगी बनता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी और साझेदारों के साथ प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। विवाह में स्थिरता, समझ और परस्पर सम्मान देखने को मिलता है। गुरु की स्थिति संबंधों में नैतिकता और आध्यात्मिकता लाती है, जबकि शुक्र प्रेम
और आकर्षण को बढ़ाता है। चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है और बुध संवाद व समझ को मजबूत करता है। व्यापारिक साझेदारी में भी शुभ ग्रहों का प्रभाव सफलता और विश्वास को बढ़ाता है। व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम होता है और सामाजिक रूप से भी लोकप्रिय बनता है। ऐसे लोग समाज में अच्छे संबंध स्थापित करते हैं और उनका व्यक्तित्व दूसरों को सहजता से आकर्षित करता है। सारांशतः सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के संबंधों को प्रेम, स्थिरता, सहयोग और सफलता से भर देती है। ये भाव जीवन में संतुलन और सामंजस्य का आधार बन जाता है। अशुभ ग्रहों की स्थिति और सप्तम भाव की चुनौतियां। ज्योतिष में सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव माना जाता है। जब इस भाव में अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संबंधों से जुड़ी कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले अशुभ ग्रहों की उपस्थिति विवाह में अस्थिरता और मतभेद ला सकती है। जीवन साथी के साथ समझ की कमी, विवाद या दूरी देखने को मिल सकती है। मंगल की प्रतिकूल स्थिति कभी कभी आक्रामकता और असंतुलन पैदा करती है, जबकि शनि संबंधों में ठंडापन और देरी का कारण बन सकता है। राहु और केतु भ्रम, अविश्वास या असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव कठिनाइयां लाता है। साझेदारों के बीच विश्वास की कमी, आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति को सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है और सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ सकते हैं। सारांशतः सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना देती है। यह भाव हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समझ और संतुलन बनाए रखना ही समाधान है। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव के ग्रह। जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अध्ययन करते समय सबसे पहले ये देखना होता है कि इस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव है, इसलिए यहाँ उपस्थित ग्रह व्यक्ति के जीवन साथी, संबंधों की गुणवत्ता और सामाजिक जुड़ाव पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो तो यह विवाह और प्रेम संबंधों को सुखद और आकर्षक बनाता है। व्यक्ति का स्वभाव सहयोगी होता है और वह अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध रखता है। गुरु बृहस्पति की स्थिति संबंधों में नैतिकता, विश्वास और आध्यात्मिकता लाती है। वहीं चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है और व्यक्ति को संवेदनशील तथा समझदार बनाता है। इसके विपरीत यदि मंगल या शनि सप्तम भाव में हो तो संबंधों में चुनौतियां आ सकती हैं। मंगल कभी कभी आक्रामकता और मतभेद लाता है, जबकि शनि देरी, दूरी या ठंडापन पैदा कर सकता है। राहु और केतु भ्रम, असामान्य परिस्थितियां या अविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। सारांशतः आपकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित ग्रह यह तय करते हैं कि आपके संबंध कितने स्थिर, प्रेमपूर्ण या चुनौतीपूर्ण होंगे। इस भाव का गहन अध्ययन आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समझने की कुंजी है। सप्तम भाव और व्यापारिक साझेदारी। ज्योतिष में सप्तम भाव केवल विवाह और व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापारिक साझेदारी और सहयोग को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं तो यह समझ आता है कि वह दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यावसायिक संबंध बनाएगा और साझेदारी में उसका दृष्टिकोण कैसा होगा। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या बुध स्थित हो तो व्यापारिक साझेदारी में विश्वास, सहयोग और सफलता देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने साझेदारों के साथ संतुलित व्यवहार करते हैं और आर्थिक लाभ की संभावना अधिक होती है। गुरु नैतिकता और ईमानदारी लाता है, शुक्र आकर्षण और सामंजस्य बढ़ाता है, जबकि बुध संवाद और समझ को मजबूत करता है। इसके विपरीत यदि सप्तम भाव में अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु या मंगल प्रतिकूल स्थिति में हो तो साझेदारी में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। मतभेद, आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। शनि देरी और ठंडापन लाता है, मंगल आक्रामकता और संघर्ष पैदा कर सकता है, जबकि राहु भ्रम और अविश्वास उत्पन्न करता है। सारांशतः सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी की सफलता या असफलता का संकेत देता है। यह भाव हमें सिखाता है कि सहयोग, संतुलन और विश्वास ही किसी भी साझेदारी की नींव होते हैं।
क्यों कहा जाता है कि सप्तम भाव जीवन में संतुलन और सहयोग का प्रतीक है? ज्योतिष में सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव माना जाता है। ये भाव हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं चलता, बल्कि दूसरों के साथ सहयोग और संतुलन से ही पूर्णता प्राप्त होती है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है और ये भाव तुला राशि से जुड़ा है। तुला का प्रतीक तराजू है, जो संतुलन और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण सप्तम भाव को जीवन में संतुलन और सहयोग का प्रतीक कहा जाता है। जब व्यक्ति विवाह करता है या व्यापारिक साझेदारी में प्रवेश करता है, तो उसे अपने विचारों, भावनाओं और जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ साझा करना पड़ता है। यही प्रक्रिया संतुलन और सामंजस्य की नींव रखती है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, तो व्यक्ति अपने संबंधों में प्रेम, समझ और सहयोग बनाए रखता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति चुनौतियां ला सकती है, लेकिन तब भी ये भाव हमें धैर्य और संतुलन से समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देता है। सारांशतः सप्तम भाव जीवन में यह संदेश देता है कि सफलता और सुख केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सहयोग, संतुलन और सामंजस्य से ही संभव है। उदाहरण कुंडली सप्तम भाव का विश्लेषण। मान लीजिए एक काल्पनिक जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा स्थित है। यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में संबंधों और साझेदारी को विशेष रूप से प्रभावित करती है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है और इसका यहाँ स्थित होना विवाह और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव आकर्षक, सहयोगी और संतुलित होता है। वह अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखता है। विवाह में स्थिरता और समझ देखने को मिलती है। चंद्रमा की उपस्थिति भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करती है। ये व्यक्ति को संवेदनशील और समझदार बनाती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक तालमेल मजबूत होता है और संबंधों में करुणा तथा देखभाल का भाव रहता है। यदि इस उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि का हो, तो यह स्थिति और भी शुभ मानी जाएगी, क्योंकि तुला राशि स्वयं संतुलन और न्याय का प्रतीक है। सारांशतः इस उदाहरण कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के विवाह और साझेदारी को प्रेम, स्थिरता और सहयोग से भर देती है। ये भाव जीवन में संतुलन और सामंजस्य का आधार बन जाता है। निष्कर्ष पाठ 5 सप्तम भाव का अध्ययन। सप्तम भाव का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में संबंध, विवाह और साझेदारी कितने महत्वपूर्ण है। यह भाव केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारिक सहयोग और सामाजिक जुड़ाव को भी प्रभावित करता है। इस भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है और ये तुला राशि से जुड़ा है, जो संतुलन और न्याय का प्रतीक है। शुभ ग्रहों की उपस्थिति संबंधों में प्रेम, स्थिरता और सहयोग लाती है, जबकि अशुभ ग्रह चुनौतियां और मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। सप्तम भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सामंजस्य और सहयोग से ही संभव है। विवाह में समझ, व्यापारिक साझेदारी में विश्वास और सामाजिक जीवन में संतुलन, ये सभी सप्तम भाव की देन है। सारांशतः सप्तम भाव जीवन में संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है कि सुख और सफलता का आधार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं, बल्कि साझा प्रयास और सामंजस्यपूर्ण संबंध भी है। इस प्रकार पाठ 5 का निष्कर्ष यह है कि सप्तम भाव का गहन अध्ययन हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर समझने और संतुलित बनाने की दिशा दिखाता है।